मौसम था। पुरानी पत्तियों के दिन फिर चुके थे और नई पत्तियों ने पेड़ों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। बाहर हल्की सर्द हवा चल रही थी, जिसकी आवाज मुझे गहरी नींद में धकेल चुकी थी और मैं एक अजीब सा सपना देख रही थी कि मैं अपने घर के कॉरिडोर में हाथ में एक तेज चाकू लिए खड़ी हूँ और मेरे ठीक सामने कोई मेरी ही उम्र की लड़की नीचे जमीन पर बैठी रो रही है। मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैंने अपना दूसरा हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। मैं हाफते हुए उठकर बैठ गई। रश्मि, रश्मि, मेरी माँ मुझे बुला रही थी। मैं तेज सांसों के साथ ही उठने को हुई कि एकदम से मुझे याद आया कि ये मेरी माँ की आवाज भर है, लेकिन ये मेरी माँ नहीं हो सकती। परसों ही तो मैंने मेरी माँ का अंतिम संस्कार किया था। उनकी अस्थियां अभी भी मेरे घर में रखी हुई हैं। यहाँ आओ बेटा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज मेरे पास आ जाओ। मैं उठकर खड़ी हो गई और आवाज का पीछा करने लगी। सब सच जानकर भी मैं अनजान बनती जा रही थी। कमरे से निकलकर मैं हॉल की तरफ जाने वाले कॉरिडोर की तरफ मुड़ी। वहां जमीन पर माँ के कमरे का आईना रखा हुआ था। मैंने आईना उठाया तो उसमें मेरा नहीं, मेरी माँ का अक्स था। माँ, माँ, अब यहाँ कैसे? रश्मि, मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे भी आपकी जरूरत है माँ। मैं क्या करूं? मैं कैसे आपके पास आऊं? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा, बस पीछे देखो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।